इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कहा नहीं, लक्ष्मण जी ने इशारा देखा और व्यवहार कर गए। खरदूषण के पास गई, आए, समापन। रावण को प्रेरित किया, रावण मारीच के पास गया, मारीच ने मना किया, माना नहीं। इधर भगवान ने मां को अग्निवास करा दिया। ये कथा मैं आपको निवेदन कर चुका हूं। भगवान ने मां को अग्निवास, जानते हैं हमारे देश में एक विधि है, बेटियां कहां सुरक्षित रहती हैं। स्मृतियां कहती हैं कन्या को या तो सदगुरु के घर में, कुल पुरोहित जी के घर में, अथवा कुलाचार्य के घर में। ये तीनों पूज्य हैं, श्रेष्ठतम हैं, यहां सुरक्षित रखा जाए। अग्नि सरकार के कारणता है, मां तेजस स्वरूपा है, इसलिए भगवान ने मां को अग्नि में पधरा दिया। प्रतिबिंब रखकर मेरी मां प्रवेश कर गई। रावण आया, मारीच पहले मना किया, न माना। और कपट मृग, स्मरण रखिएगा, माया की सीता मैया को वो सोने का हिरण दिख रहा है, राम जी को उछलता मारीच दिख रहा है। राम जी को सोने का हिरण, क्योंकि माया भगवान को व्यापती नहीं। सीता मैया ने देखा, कहा प्रभु इसका कितना सुंदर वृक्षचर्म है, एकदम स्वर्ण है, स्वर्ण है, लाइए मैं आपके लिए आसन बनाऊंगा। अरे भैया जरा विचार करिए, जो मेरे राम जी धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते, वो स्वर्ण का वृक्षचर्म क्या करेंगे। यहां भगवान ने लीला प्रारंभ की। सब कारण जानते हुए परमात्मा चले हर्षि सुरकाज समारंभ, प्रभु चले। लक्ष्मण जी को सौंप दिया मां की रक्षा। कुछ दूर ले गए, मारीच को भगवान ने मारा। हा लक्ष्मण की टेक लगाए उसने, और मन में भगवान का स्मरण किया। प्रभु ने मुनि दुर्लभ गति प्रदान कर दी मारीच को। क्यों? रावण को समझाने के बाद जब न समझा तो मारीच स्मरण करता आया, चल के परम प्रभु का दर्शन होगा। हा। इधर जब हा लक्ष्मण की आवाज आई तो मेरी मां ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लगता है भैया पर संकट आया है, आप देखिए। लक्ष्मण जी महाराज सिर नीचा रखते हुए बोले, मां संकट का भी संकट जिसके स्मरण से टल जाता है, उनको क्या संकट। भगवान ने जब मां से कहा था कि देवी मैं कुछ ललित नर लीला करूंगा, वहां लक्ष्मण जी नहीं है। लक्ष्मण जी ये रामलीला समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने जैसे यह तर्क रखा तो मां ने कुछ कठोर शब्द कह दिए। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण, दिशाओं के देवताओं को, दिक्पालों को मां की सुरक्षा सौंप करके एक रेखा खींचकर, इस रेखा का वर्णन लंका कांड के प्रसंग में है। लक्ष्मण जी चल पड़े, रावण आया और अपने कार्य को पूर्ण किया, लेकर चला। मार्ग में जटायु जी महाराज ने उसको रोका, चंद्रहास से पंख काट दिया। मां ने वस्त्र आभूषण गिराए, कवियों को देखकर श्रृंखला पर। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मां को बधरा दिया रावण, अपने राजसभा में चला गया। इधर भगवान ने लक्ष्मण को आते देखा तो बाबा कितने सावधान हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिर चिंता किन भी सेखी। भगवान ने अंदर नहीं बहिर चिंता की।
भैया सीता जी को वन में छोड़ा है अकेले, हमारा मन कहता है सीता जी आश्रम में नहीं है। भगवान दौड़ पड़े आश्रम में, माँ को न पाकर भगवान सहज जीव जैसा विलाप करने लगे कि क्या है ये भगवान की माया लीला है। वृक्षों को पकड़ते हैं, लताओं से पूछते हैं, हाथी हथनियों से पूछते हैं, हिरन हिरनियों से पूछते हैं, पक्षी गणों से पूछते हैं। पूछते पूछते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी के पास आते ही भगवान ने देखा राम राम का सुमिरन करते। भगवान ने आगे बढ़कर के उठा लिया गोद में, जटाओं से उनकी रक्त में लगे धूल भाव को निर्मल किया। भगवान के नेत्र से प्रेम अश्रु आ गए। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात करम परहित बस जिन के मन माही, तिन करुण अब तनु तजिता जाऊ मम धाम, तन देऊ का गीधय धम खग आमिष भोगी, गीधय आमिष भोगी, जिन्हें जो जात जैसे ही संदेश दिए जटायु जी महाराज, माँ का प्रभु को सरकार के नेत्र सजल हो गए, गोद में लेकर ऐसी ममता दर्शाई। क्या कहा, हे तात, आपने अपने कर्म से ये सदगति पाई है, शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। पूज्य पिताजी कभी मिले तो उनको ये कथा न सुनाइएगा। सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाय, जब मैं राम कुल सहित कही दसानन आय। ये तो ना भय करते हैं प्रभु, ये मर्यादा, यह मर्यादा है, बनी रहे जीवन में। भगवान आगे बढ़े, कबंध को गति दिए और अब मेरे प्रभु शबरी माँ के पावन आश्रम पधारे। भगवान जो प्रतीक्षा करता है वहां अवश्य पहुंचता है।
शबरी मां भगवान की प्रतीक्षा कर रही। शबरी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझिय। शबरी जी को गुरुदेव भगवान ने राम जी के स्वरूप का पहचान बताया था। सद्गुरु का यही कार्य है कि शिष्य का दैनंदिन रूप से मार्गदर्शन करता रहे। अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, साधक अब यहाँ बढ़ो, अब ये करो, अब ये करो। लोग गुरु जी मिल ही नहीं रहे हैं, मार्गदर्शन कौन करेगा? किताब करेगी? किताब में तो बहुत ही लिखा है। एक हमारे मित्र हैं, कथा सुनाते हैं, एक आदमी बातें बहुत करता था। जब उससे कोई दान पुण्य काम करने के लिए कुछ मांगो तो कह रहा था बैंक में पैसा तो बहुत है, अपने बेटे की कसम, लेकिन क्या बताऊं। अरे बैंक में पैसा बहुत है, बेटे की कसम क्या बताऊं। अरे भाई पैसा है तो दो ना। तो कहता था मेरा तो खाता ही नहीं है ना। बेटे की कसम बैंक में पैसा बहुत है, अब तो दो ना भाई, अब तो मेरा तो खाता ही नहीं है। ये जो स्थिति है खूब है, लेकिन आपका जब अकाउंट ही नहीं है तो उसमें तो क्या करोगे? खाता चाहिए ना, खाता तो होगा। मातंग ऋषि महाराज ने, सदगुरु ने मार्गदर्शन किया, राम जी आएंगे, सरसी जलोचन कमल नयन होगा, घुटने से लंबी भुजा होगी, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, कंठ में वनमाल होगी। 5 पुष्पों की माल को वनमाल कहते हैं, जो तिरुपति भगवान बालाजी सरकार धारण किए रहते हैं, तो वनमाल है। श्वेत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ये, कलित ललित वनमाल, कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे, जय जय देव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।